प्रदेश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 68.13% हुई। देश भर में पिछले 24 घंटे के दौरान रिकॉर्ड संख्या में कोरोना संक्रमित लोग हुए स्वस्थ। राज्य के 10 जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर, मोतिहारी, बेतिया और गोपालगंज में तटबंध टूटे। और नवादा जिले में प्रवासी श्रमिक अपने गांव में ही अपने हुनर का इस्तेमाल कर मिसाल कायम कर रहे हैं। नमस्कार, समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं मिनती और अब समाचार विस्तार से। बिहार में पिछले 24 घंटों में 1873 मरीज ठीक हुए हैं। इसके साथ ही कोरोना से ठीक होने वालों की कुल संख्या बढ़कर 22,838 हो गई है। प्रदेश के स्वास्थ्य सचिव लोकेश कुमार ने बताया कि ठीक होने वालों की दर भी बढ़कर 68.13% हो गई है। उन्होंने बताया कि राज्य में सक्रिय मरीजों की संख्या 10,457 हो गई है। श्री कुमार ने बताया कि राज्य में अस्पतालों में बेड की संख्या भी बढ़ाई जा रही है। वहीं सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने बताया कि राज्य में कोविड के इलाज में गुणवत्ता का ध्यान रखा जा रहा है और राज्य के मेडिकल कॉलेजों में स्थित कोविड केंद्रों की निगरानी का जिम्मा प्रमंडलीय आयुक्तों को सौंपा गया है। साथ ही मरीजों की शिकायत सुनने के लिए नियंत्रण कक्ष की स्थापना भी की गई है। इस बीच देश भर में पिछले 24 घंटे के दौरान रिकॉर्ड संख्या में कोरोना संक्रमित लोग स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार बीते 24 घंटों के दौरान 34,602 संक्रमितों के स्वस्थ होने के साथ ही ठीक होने वालों की संख्या बढ़कर 8,17,209 हो गई है और स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर 63.45% हो गई है। मंत्रालय के अनुसार बीते 24 घंटों के दौरान 39,310 नए मामलों के सामने आने के साथ ही कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 12,87,945 हो गई है। इस समय देश में 4,40,000 से अधिक कोरोना के सक्रिय मामले हैं। आम जन जागरूक रहकर और चिकित्सकों द्वारा सुझाए गए दिशा निर्देशों का पालन कर कोरोना संक्रमण से बच सकते हैं। इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान IGIMS के सहायक प्राध्यापक डॉक्टर निखिल रंजन ने लोगों को जागरूक करते हुए कहा कि लोग अनावश्यक घरों से ना निकलें, समय समय पर साबुन से हाथ धोएं, सतर्क रहकर ही संक्रमण से बचा जा सकता है। घबराने की जरूरत नहीं है। सिंपल एहतियात बरतने से, सावधानी बरतने से आप इस बीमारी से लड़ सकते हैं और जीत सकते हैं। सबसे पहली बात है कि अनावश्यक अपने घर से बिल्कुल भी ना निकलें, सिर्फ और सिर्फ जरूरी काम के लिए ही अपने घर से निकलें। दूसरी बात, रेगुलर तरीके से, लगातार तरीके से देर तक अपने हाथों को लगातार साबुन से धोना अत्यंत आवश्यक है। बार बार अपने हाथ को साबुन से धोते रहें। तीसरी बात है, मास्क पहनना बहुत ही जरूरी है। हर जगह घर से बाहर निकलते हुए और संभव है तो घर में भी मास्क का प्रयोग करें। एक अच्छा मास्क खरीदें और मास्क का प्रयोग करें। साथ ही इतने सब एहतियात बरतते हुए भी अगर आपको कोरोना हो भी जाता है तो भी घबराने की कोई बात नहीं है। लाखों लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं और लाखों लोग इस बीमारी से ठीक हो रहे हैं। तो घबराइए बिल्कुल मत, एहतियात बरतिए और कोरोना से बिल्कुल आप निपट पाइएगा। राज्य के 10 जिलों में बाढ़ की स्थिति और खराब हो गई है। मोतिहारी में संग्रामपुर बांध में रिसाव होने से कई इलाकों में पानी फैल गया है, जबकि पश्चिमी चंपारण में एक तटबंध तथा गोपालगंज के बैकुंठपुर स्थित जमींदारी बांध में दरार आ गई है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से NDRF ने अब तक 1,000 लोगों को निकाला है। राज्य के आपदा प्रबंधन विभाग में अपर सचिव रामचंद्र ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय से हेलीकॉप्टरों की मांग की गई है ताकि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सूखी राहत सामग्री गिराई जा सके। बाढ़ का पानी 55 प्रखंडों की 282 पंचायतों में फैल गया है। राज्य की 6,36,000 की आबादी बाढ़ से प्रभावित हो गई है। मोतिहारी में तटबंध टूटने से बाढ़ का पानी कई गांवों में फैल गया है। NDRF और SDRF की टीमें बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव का काम कर रही है। पेश है एक रिपोर्ट।
पिछले 24 घंटों के दौरान अधिकतर नदियों का जलस्तर स्थिर रहा, जबकि कुछ में हल्की वृद्धि जारी रही। कल भी गंडक बैराज से 2,06,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज हुआ, जबकि गंगा नदी का जलस्तर बक्सर और पटना में बढ़ रहा है। गंडक, बूढ़ी गंडक और कोसी नदियां उफान पर हैं और कई इलाकों में कटान कर रही हैं। इस कारण अनेक इलाकों में गांवों और सार्वजनिक आधारभूत संरचनाओं को खतरा पैदा हो गया है। इस बीच पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में संग्रामपुर प्रखंड के दक्षिणी भवानीपुर पंचायत के निहालू टोला में बीती रात एक तटबंध टूट गया है। बताया जाता है कि तटबंध में लगभग 125 फीट की दरार आ गई है। इस वजह से कई गांवों के लोग ऊंचे स्थानों पर पलायन कर रहे हैं। इलाके में दहशत का माहौल है और एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंचकर लोगों को बचाने का काम कर रही है। गोपालगंज जिले के 70 घाट महासेतु के अप्रोच सड़क के धंसने के बाद जादवपुर मंगलपुर महासेतु के आगे अप्रोच मार्ग में दरार आ गई है। गंडक के तेज बहाव की वजह से इसमें दरार लगातार बढ़ रही है। इसकी वजह से गोपालगंज से बेतिया को जोड़ने वाले इस महासेतु पर परिचालन फिलहाल रोक दिया गया है। इसकी मरम्मत शुरू कर दी गई है। सीतामढ़ी जिले में पिछले 24 घंटों के दौरान मूसलाधार वर्षा हुई है। नेपाल से आ रहे पानी के कारण सीतामढ़ी जिले के सोनबरसा, सुरसंड-बेला, परिहार, बेलसंड और बैरगनिया के सैकड़ों गांवों को बाढ़ के पानी ने अपनी आगोश में ले लिया है। सोनबरसा में लखनदेई और झीम नदी के बहाव से भारत नेपाल सीमा के मलंगवा बॉर्डर स्थित बांध टूटने से सभी पंचायतें जलमग्न हो गई हैं। झीम नदी के पानी से मुख्यालय स्थित एसएसबी हनुमान चौक पर जाने वाली सड़क के 3 स्थानों पर 3 फीट पानी का बहाव जारी है। मढ़िया पंचायत से मुख्यालय का संपर्क टूट गया है। वहीं बोखड़ा प्रखंड में बाढ़ और बारिश के पानी से प्रखंड की 11 पंचायतों के सभी गांव प्रभावित हो गए हैं। हजारों एकड़ में लगी धान की फसलें डूब गई हैं। इस बीच मौसम विभाग ने आज प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर मध्यम से लेकर भारी वर्षा की चेतावनी दी है। जिला संवाददाताओं के इनपुट के साथ सलमान हैदर, दूरदर्शन समाचार, पटना। राजधानी पटना सहित प्रदेश के अधिकतर भागों में आज तेज बारिश हुई। वर्षा के कारण जहां एक ओर बाढ़ का खतरा बढ़ा है, वहीं जनजीवन भी प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई भागों में औसत से भारी वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। साथ ही कई स्थानों पर वज्रपात के लिए भी अलर्ट जारी किया है। वर्षा के कारण राजधानी पटना में भी कई क्षेत्रों में जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। प्रदेश के नालंदा जिले में अच्छी बारिश होने से किसानों के लिए राहत की खबर है। जिले में अच्छी बारिश होने से किसान लगातार धान की रोपनी कर रहे हैं। इस मौसम में अच्छी फसल के लिए महिलाएं गीत भी गाती हैं। किसानों को रोपनी के लिए अन्य प्रदेशों से आए कामगार भी सहयोग कर रहे हैं। इससे उनको भी रोजगार उपलब्ध हो रहा है। पानी पड़िए रहा है, रोपनी रोपिए रहा है, फायदा तो यही सब हो रहा है। सामना भदौआ के खड़ा रे जोरिया किनारे दैवा कखने गरजै कखने बरसै किनारे दैवा कखने गरजै कखने खसामना भदौआ के बूंदा बरस गईले रे दैवा कखने उगाए कखने बरसै। कोरोना संकट के इस दौर में बिहार में 25 लाख से अधिक श्रमिक बिहार वापस लौटे हैं। इनमें से बहुत सारे किसी न किसी विशेष हुनर से लैस हैं। अब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना का लाभ उठाकर ये प्रवासी श्रमिक अपने गांव में ही अपने हुनर का इस्तेमाल कर मिसाल कायम कर रहे हैं। प्रस्तुत है नवादा से अशोक प्रियदर्शी की ग्राउंड रिपोर्ट।
शहरों से जब कोरोना के कारण बेरोजगार होकर अपने गांव लौटे तो रोजगार पाना इनके लिए एक बड़ी समस्या थी। ऐसे में जिले के सदर प्रखंड के झुनाठी पंचायत के सिकंदरपुर गांव में जब सामुदायिक शौचालय निर्माण की योजना आई तो ये लगन से शौचालय निर्माण में जुट गए और कुछ दिनों में ही इसे पूरा कर दिया। प्रवासी श्रमिक लालो मांझी कहते हैं कि जब उनके घर के पास ही काम हो तो बाहर जाने की जरूरत ही क्या है। काम में लगा दिया मुखिया जी, तो 10 दिन काम किए, उसका पैसा मिल गया। तो यही हमको कहना है प्रधानमंत्री जी को कि हमारा गांव में ऐसे ही काम मिलते रहे, तो हमको बाहर जाने से क्या जरूरत है। सबसे खास बात यह है कि सामुदायिक शौचालय के निर्माण में प्रवासी श्रमिकों के हुनर का इस्तेमाल किया गया है। लालो मांझी मजदूरी का काम करते थे, मनोज मांझी राजमिस्त्री, जबकि सुंदर साव पेंटिंग का काम करते थे। सबने अपनी कुशलता का परिचय दिया। झुनाठी पंचायत के मुखिया सुंदर प्रसाद यादव ने बताया कि पंचायत में 100 से अधिक प्रवासी श्रमिकों को रोजगार दिया गया है। हमने बाहरी प्रवासी को 100 आदमी का काम जल नल, शौचालय, गली नली इस सब में दिया, और 300 आदमी जो यहाँ मौजूद पहले से थे उनको भी मैंने काम दिया। सब अभी काम कर रहे हैं। पैन का काम बंद अभी है, बाकी गली नली का काम चल रहा है। नवादा के प्रखंड विकास पदाधिकारी कुमार शैलेंद्र ने कहा कि प्रवासी श्रमिकों ने कम्युनिटी शौचालय के निर्माण में अपनी क्षमता का उपयोग करके समाज में एक अच्छा संदेश दिया है। लेकिन झुनाठी पंचायत में जो कम्युनिटी सैनिटेशन कॉम्प्लेक्स बन रहा है, जो सामुदायिक शौचालय बन रहा है, वो एक अनूठा है। उसमें सभी प्रवासी मजदूर ही उसमें काम किए हैं, चाहे वो सुपरवाइज़र हों या राजमिस्त्री हों या ईंट भट्टे से आए हुए श्रमिक भाई हों, सभी लोगों ने मिलकर उसमें काम किया है। उसमें एक और उदाहरण हम दे सकते हैं कि उसमें जो पेंट किया गया है वो भी दिल्ली से एक श्रमिक थे, वही आकर उसमें पेंटिंग भी की है, जिससे उन लोग के बीच में बहुत ज़्यादा उत्साह है कि अब हम लोग गांव में ही इस तरीके का सारे कार्य को कर सकते हैं। ये प्रवासी श्रमिक नाउम्मीद होकर परदेश से लौटे थे, लेकिन इनके लिए आपदा ही अवसर में बदल गई है। कहावत है कि हाथ का हुनर कभी बेकार नहीं जाता, और यही बात इन प्रवासी श्रमिकों के लिए सच साबित हुई है। नवादा से अशोक प्रियदर्शी की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। और अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 68.13% हुई। देश भर में पिछले 24 घंटे के दौरान रिकॉर्ड संख्या में कोरोना संक्रमित लोग हुए स्वस्थ। राज्य के 10 जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर, मोतिहारी, बेतिया और गोपालगंज में तटबंदी। और नवादा जिले में प्रवासी